बाय वन गेट वन फ्री अरेस्ट था हम जो सबसे पहले ना, बाय वन गेट वन फ्री अरेस्ट था। सेकंड जो उसके बाद डीसी सर का सामने हमको यूट्यूबर जैसे प्रेजेंट किया, ऐसा यूट्यूबर। एंड उसके बाद जब एक महीना ख़त्म हो गया, एक महीना ख़त्म होने का जब हम बाहर निकल के सोशल मीडिया वगैरह देखा, तो मेरा नाम जो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट चर्चा पे था। हेलो एवरीवन, वेल आप सबसे बहुत सारा डीएम मिला है कि लाइक फ्लाइंग किक वाला कहानी को अच्छा से बताओ बोल के, एंड जिन्होंने मारा उसका नाम भी बताओ बोल के आप लोगों ने बहुत ही डीएम किया। देखो, फ्लाइंग किक वाला का नाम अगर हम बता भी देता है तो क्या फ़ायदा, क्या हमको जस्टिस मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन हाँ, कहानी को तो ज़रूर बता सकता है, ठीक है, लेकिन हम नाम नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि नाम लेके तो फ़ायदा भी नहीं है। तो शुरू ऐसा होता है कि एक रात हम घर में ऐसे बैठ रहा होता है कि अचानक अचानक मेरा बड़ा बेटी जो है, उन्होंने रूम आके ये रिक्वेस्ट किया कि लाइक अरे मेरा छोटा भाई को पुलिस उठा के ले गया। तो ऐसे में हम, मेरा बड़ा भैया, मेरा छोटा बहन और बड़ा बेटी, हम लोग का पुलिस स्टेशन जाता है, नाहरलगुन जाता है। तो उधर पे सबसे पहले हमको बुलाया जाता है। एक कांस्टेबल निकाल के था, आयरबैंड वाला, उन्होंने हमको ऐसा करता है लाइक ओ जैकेट पहनने वाला, तुम अंदर आओ। तो हम सोचा कि लाइक सबसे बड़ा शायद हमको दिख रहा था होगा, इसलिए हमको बुलाया बोल के। तो हम अंदर गया, अंदर जाके सबसे पहले दरवाज़ा में भी हम बहुत ही पोलाइटली हम घुसा था, मैं आई कम इन बोल के, मैं कम इन सर। तो उन लोगों ने मुझे अंदर बुलाया। तो अंदर बुला के जो चेयर में बैठने से पहले भी हमने परमिशन पूछा था। सामने कोई 2 स्टार वाला था नाहरलगुन का उस समय में, तो उसको हम फिर पूछा कि लाइक मैं आई सीधा हम बैठ सकते हैं क्या? हम जैसे बैठा तो रूम का नज़ारा देखा तो साइड में एक हारिंग वाला सिविल ड्रेस में बैठ रहा था, ठीक है। तो लेकिन हम, मेरा फोकस तो वो 2 स्टार वाला को था, तो उसको हम बात कर रहा था। तो अचानक से उधर से वो सिविल ड्रेस वाला जो एक फ़ोन घुमाता है एंड मेरा फ़ोन रिंग बजता है। तो जैसे ही मेरा फ़ोन रिंग बजता है तो उधर से धड़ाधड़ 6 थप्पड़ मारता है, ठीक है, सबसे पहले खींच के। तो मैंने तभी भी बोला कि लाइक देखो आप गलत कर रहे हैं ना। हमको इसलिए थप्पड़ एक्चुअली मारा था क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में था, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, वो जो यूट्यूबर्स लोग जो वीडियो बनाया था उन लोग का ग्रुप में हम यूट्यूब, जो यूट्यूबर्स लोग को अरेस्ट हुआ था उसका व्हाट्सएप ग्रुप में हम था। इसलिए हमको फ़ोन करके मेरा फ़ोन रिंग बजा था, हमको 6 थप्पड़ मारा था। 6 थप्पड़ मारने के बाद हम लोग को जेल में रखा। बहुत बदबू वाला जेल था या कसम। ये हम लोग का थोड़ा एक्टिविस्ट लोग थोड़ा बोल देने से, ठीक है, थोड़ा जेल सेल को भी साफ करो बोल के ना, बहुत ही गंदा था। तो उधर में डालने के बाद कुछ यही के आधा घंटा ऐसे का बाद हम लोग का आओ सोल्दोदम और हमारा बड़ा भैया तना तमर को लेके आया था। लेके आने के बाद हम लोग को एक साथ सुबह को अराउंड 5 बजे बोलेगा, 5 बजे ऐसे को हम लोग को मेडिकल ले जाता है, ट्रिम्स में ले जाके हम लोग को मेडिकल चेक कराता है। तो चेक कराने के बाद उसके बाद आओ आओ सोल्दोदम और हमारा बड़ा भैया तना तमर उधर से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद हम लोग को फिर ईटानगर ट्रांसफ़र करता है। तो जब ईटानगर जब ट्रांसफ़र करता है तो ईटानगर का पुलिस स्टेशन पे था। पुलिस स्टेशन पे जब हम लोग को कितना 4 आदमी था, हम था, लोकल आचार्य था एंड बिमल रावा था एंड ये लोकल आचार्य का एक छोटा भाई भी था। तो हम चारों को ले जाके पुलिस स्टेशन का मेन ऑफिस जो है उधर पे हम लोग को ले गया। उधर पे पूरा पुलिस लोग था, ठीक है। तो पूरा पुलिस था, तो उधर पे हमारा डीसी सर भी था एंड उधर पे बहुत सारा सवाल जवाब किया, तुम क्या है वो है। तो हमने बोला कि लाइक हम एस्पिरेंट तो नहीं है बट ये इशू को लेके हम सपोर्ट करके हम ये कर रहा है, उनके सपोर्ट दे रहा है, उनके बातचीत। तो बहुत सारा सवाल जवाब किया था हमारा लेट तुम्ही गंगक सर का केस को लेके। उसका वीडियो भी हम बना दिया था, मेरा वो वीडियो भी थोड़ा वायरल हुआ था। उसको लेके भी हमको गाली बहुत सुनाया। तो वो डिटेल पे तो हम नहीं जाएगा। फिर उसके बाद नल एंड वॉइड को लेके पूछा। फिर नल एंड वॉइड को लेके पूछने के बाद फिर हाँ, मेरा केस जो है उसको उन लोग फिर बोला कि अरे ये लड़का का ऊपर तो ऐसा ऐसा केस था बोल के। तो वो केस को लेके उन लोगों ने मुझे डराने की कोशिश किया। अभी तक पेपर है, ये एसपी ऑफिस से रिकमेंडेशन आने वाला, इसकी ये लड़का का ऊपर ये केस है तो इसको ऐसे ऐसे करके इसको थोड़ा अंदर रखना चाहिए टाइप का, ये अपू आपा को रिलेट करके उस समय का 1 महीना का। तो उन्होंने मेरा केस को लेके हमको डराने की कोशिश किया। लेकिन बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट हम तो चीज़ को मालूम था इट वोंट बी इफेक्टिंग, है कि नहीं। एक प्रिवेंटिव एक्ट में डिटेन किया है तो आई डोंट थिंक कि लाइक वो मेरा केस में ये करेगा हल्के इफेक्ट पड़ेगा हल्के। तो इसलिए हमको चिंता नहीं था सबसे पहले बात। फिर उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद फिर फ्लाइंग किक वाला सर जो आता है वो सबसे पहले हमको वो बोलता है कि लाइक वो 2 दिन का बंद कॉल में तुम हमको मारने क्या डालता है। तो हम उसको बोला भी था कि लाइक सर आपको हम मालूम भी नहीं है और आपको मिला भी नहीं है एंड उस समय जो बंद कॉल में ऐसे कुछ हुआ है तो आपको इनकाउंटर भी नहीं हुआ है। हम उसको अच्छे से बोला लेकिन नहीं सुना। उन्होंने जाके एक फ्लाइंग किक तो नहीं मारा था, एक्चुअली स्लैप किक,
ये ताइक्वांडो किक बॉक्सिंग करने वाला, MMA करने वाला मालूम होता है स्लैप किक क्या होता है ना। स्लैप किक मारा, ऐसे करके रुका है, तो ये जगह पे उन लोग का जूता कितना तान होता है आप सबको पता है ना। इधर मारा तो यहाँ में ब्रूज हो गया था, लाल लाल हो गया ना, 1-2 दिन तक बैठा था। तो ऐसे होने का तो शायद वो किक हमको अच्छे से नहीं, स्लैप किक नहीं मार पाया, और कि ये गला जगह में किच के तप्पर मारा हमको एक बार। तो ऐसे होते समय हम हमारा DC सर खुसरे पे हम देखा था, DC सर उधर में चाय ले रहा था, पता नहीं लाल चाय पी रहा था वो शायद, और बिस्किट स्नैक वगैरह खा के सिर्फ स्मोकिंग कर रहा था मीन्स ना ऐसे करके। तो ऐसे करने के बाद उन्होंने बोला कि लाइक एक पर्सनल ग्रज, ग्रज का मतलब होता है बदला, ऐसे बोलेगा तो ना, ग्रज जो होता है अंदर ही अंदर ऐसे टाइप का, तुमको थोड़ा देखना था टाइप का ऐसे का। तो वही बोलेगा हम लोग का यूनिफॉर्म वाला लोग पता नहीं इन लोग का जॉब को बदला लेने के लिए करता है कि आई डोंट नो। एंड साथ ही साथ बोला भी था तुम लोग का वजह से हम लोग सोने भी नहीं मिलता है। तो फिर से हम ये यूनिफॉर्म वाला को भी हम फिर से बोल देगा आप लोग जॉब सोने के लिए करता है क्या? अगर सोने के लिए करता है बोलने से आप लोग का जॉब को हम लोग का अनएम्प्लॉय यूथ्स को दे दीजिए ना। तो ऐसे होने के बाद हम लोग को फिर ये कर दिया, हम लोग को जूली जेल ट्रांसफ़र कर दिया। जूली जेल ट्रांसफ़र करके तभी मेरा लड़का लोग जो था साथ में उन लोग को हम दिलासा दिया, चिंता मत करो ना, 2-3 दिन में हम लोग निकल जाएगा के, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत मालूम था प्रोसेस को कि लाइक ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद 12 डेज़ गया, फिर 12 डेज़ के बाद तो डायरेक्ट कंफर्म था डायरेक्ट 1 महीना बैठना है के। तो हम लोग भी अपना दिल दिमाग को डायरेक्ट यही मान लिया था कि लाइक अभी बैठना है तो डायरेक्ट बैठना है, इट्स ओके ओके। तो 1 महीना में सिर्फ एक ही चीज़ चिंता था मेरा कि लाइक एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि अभी तक है पूरा फाइल, अभी तक है मेरा पास पूरा, जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन हमारा DC सर को दिया था मेरा फैमिली लोग, पेपर डेट शीट वगैरह पूरा कॉलेज से मेरा वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करा के DC सर को दिया था, अभी तक पेपर है। तो उसको देने का बाद भी DC से मेरा भैया लोग को बोला था, बोलता है क्या, क्योंकि ये चीज़ को मेरा भैया लोग कर दे रहा था एग्ज़ाम देने दो उनके, लेकिन भी DC सर बोला था तो एग्ज़ाम दे के क्या करेगा, उसी का वजह से मेरा आधा साल चला गया। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 का शायद जनवरी नहीं तो फरवरी के बीच में ही शायद हम एडमिशन फिर कर पाएगा। अभी भी हम बोल रहे हैं DC सर को, यहाँ से भी आप लोग का सामने फिर से बोल रहा है, उस दिन भी बोला था अभी भी बोल रहा है। जब एडमिशन का दिन आएगा DC सर ऑब्वियसली हम आपको एक एप्लीकेशन आपका चैम्बर में हम लेके आएगा, तो गिव माई सेमेस्टर फी ना, मेरा सेमेस्टर का जो एडमिशन फी है प्लीज़ दे दीजिएगा। हम आपका उधर एक एप्लीकेशन जैसे भी हम थ्रो करेगा उस समय में, उस दिन भी आपको सिर्फ ऐसे ही थोड़ा एडवांस थोड़ा से मालूम होने देने के लिए सिर्फ बोला था एडमिशन, अरे एडमिशन फी को देना है क्या। अभी भी हम बोल रहे हैं कल को हम शायद आपका उधर हम रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन लिख के आएगा कि लाइक एग्ज़ाम दे दो बोल के। आपके लिए तो आपका मंथली फी से 17,000 काट के शायद एक सेमेस्टर फी देना, तो आपके लिए तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, है कि ना। वही था, एग्ज़ाम देने नहीं मिला एंड तकलीफ तो बस वही था। एंड उसके बाद तो सबको पता है हम लोग निकल गया। सबसे पहले हम बाय 1 गेट 1 फ्री था, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री अरेस्ट था हम जो सबसे पहले ना, बाय 1 गेट 1 फ्री अरेस्ट था। सेकंड जो उसके बाद DC सर का सामने हमको यूट्यूबर जैसे प्रेजेंट किया, ऐसा यूट्यूबर। एंड उसके बाद जब 1 महीना ख़त्म हो गया, 1 महीना ख़त्म होने का जब हम बाहर निकल के सोशल मीडिया वगैरह देखा, तो मेरा नाम जो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट चर्चा पे था। तो आप सबने देखा भी था होगा कि लाइक तो नोटिस न्यूज़ तक भी चला गया मेरा नाम तो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट बोल के। तो ये चीज़ को हम क्लियर करने आया था कि लाइक आई एम नॉट ए यूट्यूबर, नाइदर आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। बस एक जेन्यून मुद्दा था, जेन्यून कोज को लेके सिर्फ सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। एंड हर कोई तो सपोर्ट तो कर ही रहा है ये चीज़ को लेके, तो आई डोंट थिंक कि लाइक ये चीज़ गलत भी है कि ना। गवर्नमेंट से लेके हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लोग को दबाने बहुत कोशिश किया है, एंड आगे भी चल के शायद ये चलते रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि लाइक ये भी बहुत देर तक चलेगा, क्योंकि जितना किसी को सप्रेस करने के लिए कोशिश करेगा आदमी, उतना ही हिम्मत भर के डर डर हटा के और भी आगे आता है। तो आई वॉन्ट एवरी वन टू सपोर्ट दिस कोज, है कि नहीं। हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, दे आर गिविंग देयर बेस्ट। और लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके ये सब चीज़ को कर रहा है। हमने भी बहुत सारा लॉस हुआ है, जैसे मेरा आधा साल एग्ज़ाम लॉस होना एंड ऑल दैट। तो जिस सेमेस्टर में हमको अभी होना चाहिए था, अभी उधर में हम नहीं है, हमको फिर से रिपीट बैठना पड़ रहा है, जिसका वजह से ऑब्वियसली मेंटली थोड़ा बहुत तो डिप्रेस तो हो गए है कि नहीं, मेंटली फिजिकली। एंड ये अप्पू अपा जो हम लोग का ऊपर जो लगा है, ये एक्चुअली जो फ्रंट लाइन में था, जैसे हम अरेस्ट हो गया एंड बाकी जितना भी 40-50 लोग अरेस्ट हुआ था ना, उसको तकलीफ नहीं दिया था एक्चुअली। ये अप्पू अपा का वजह से उन 40-50 लोग का जो फैमिली है, उन लोग को सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया गया था, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ना। तो हम चाहते हैं कि लाइक आने वाला कल में भी ये अप्पू अपा सही जगह पे यूज़ होने से अच्छा है, आई फील दैट, है कि ना। तो बस एक छोटा सा आप सबका रिक्वेस्ट है कि लाइक एक स्टोरी को अच्छा से बता दो बोल के,
है कि नहीं। तो इसलिए हम बताया, बिना नाम का बताया दे, लेकिन जिस जिसका नाम बताना था वो तो हम पहले भी बता चुका है। एंड जिसका नाम हमको नहीं बताना है, जो हम लेके अभी भी नहीं बता रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि लाइक हम डर गया, क्योंकि हम इसलिए नहीं बता रहे हैं। अगर बता के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको जस्टिस तो मिलने वाला है नहीं। अगर हम जस्टिस के लिए अगर हम कोर्ट चला जाएगा तो साल लग जाएगा, एंड जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा मेरा खुद का होगा, है कि नहीं। तो वो खर्चा हम नहीं उठा सकेगा, हम अनएम्प्लॉयड, ठीक है। सो वो सबको लेके क्लियर करना था, आप लोगों को बताना था। ये मत सोचिएगा कि लाइक उस दिन जो पब्लिक स्पीच में बोलने के बाद नेक्स्ट दिन जो एपोलॉजी किया है, हमको डर गया, या तो हमको डरा दिया, या तो हमको गाली वगैरह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। हम गलती कर दिया था, किसी का नाम लेना था एंड किसी का नाम ले दिया था, जिसका वजह से हमने अपना गलती को एक्सेप्ट करके आई डिड द राइट थिंग, ठीक है, अपोलॉजी करके। सो वही था। एंड थैंक यू सो मच। आप सब इतना प्यार दे रहा है। इतना कुछ खास कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है हम, बट स्टिल यू आर लविंग मी। तो उसी तरह आप लोग जितना भी हो सकेगा प्लीज़ मेरा पेज को उतना ही प्यार दीजिएगा कि लाइक एटलीस्ट आई कैन स्पीक मोर ओपनली ना, बोल्डली एंड ब्रेवली ये सब चीज़ को लेके बात कर सकेगा। इसलिए थैंक यू फिर से आप सभी को, एंड लव यू एवरीवन, एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।